मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्लोबल एजुकेशन। तो आज हम आपको क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4 फाइनल अकाउंट्स में डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट का डिस्कस किया था, उसका न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था इससे पहले की वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। Profit and loss account is that account which is prepared by a businessman to know his net profit or net loss during the accounting period. क्या मीनिंग है इसका? To know the net profit and नेट लॉस, मतलब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते थे? वहां पर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को जानते थे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को जानेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। ठीक है, इट इज एन अकाउंट प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू सर्टेन the net profit or net loss made by the concern during an accounting period, same thing। अब यहाँ पर बात आती है कि जो हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इसमें जो इंक्लूड होते हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इंक्लूड किया जाता है वो क्या इंक्लूड होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट रिवेन्यू। यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हम उसके डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे सारे, और इनडायरेक्ट रिवेन्यू जो होंगे वो हमारे किस साइड आएंगे? क्रेडिट साइड। क्लियर? ये किस में आते हैं? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब जानते हैं कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये क्यों बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हम बना रहे थे तो उसके भी मेन ऑब्जेक्टिव थे कि क्यों प्रिपेयर किया जा रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी कुछ ऑब्जेक्टिव है कि हम इसे क्यों बनाते हैं, या हमारे बिजनेस को क्यों ज़रूरत होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की, एक बिजनेसमैन इसे क्यों प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो फर्स्ट है नॉलेज ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये अभी हमने डेफिनेशन में जाना था कि किसकी नॉलेज करते हैं? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते हैं तो उसकी नॉलेज मिलती है हमें। सेकंड है हमें कंपैरिजन। कंपैरिजन किससे करते हैं? करंट ईयर और प्रीवियस ईयर से, यानी कि जो पिछला साल था और हमारा जो करंट ईयर का जो बैलेंस आया है उससे हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं कि कौन से साल हमें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, कौन से साल हमें कम हुआ है। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर प्लान। What do you mean by future plan? Future plan is एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि हमारे पता लग जाता है, एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जब हमारे पास क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो उससे हमें फ्यूचर प्लान्स के बारे में हमें पता लग जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपने बिजनेस में एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, मतलब अपने बिजनेस का विकास और उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर प्लान मतलब हम जो अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, फ्यूचर प्लान से मतलब है कि जो हम अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे? हमारी पॉलिसी जो हमारा करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का जो भी प्रॉफिट आया होगा उसको देखते हुए ही हम फ्यूचर प्लान बनाते हैं कि हमारा करंट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है और प्रीवियस ईयर कितना प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो हम ऐसे प्लान बनाएं कि जो हमारा करंट ईयर या प्रीवियस ईयर है उससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा डिटेल ऑफ अदर इनकम। अदर इनकम जैसे हमें कमीशन मिला है किसी से, या इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुई है, या रेंट रिसीव हुआ है, तो इसकी भी सारी डिटेल हमें किससे पता लगती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पढ़कर ही पता लग रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हेल्प मिलती है, जो भी हमारे रिटर्न्स वगैरह भरी जाती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिटेल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनकी डिटेल हमें मिल जाती है, तो हम जो भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हम मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जानना कि कौन कौन से हमारे बिजनेस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए गए हैं या इनडायरेक्ट इनकम हमें हुई है, तो इसकी अभी हमें पता लग जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्यों हम इसको बनाते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाया जाता है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस निकालने के लिए। क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू।